मेरी आवाज गुड मॉर्निंग। थैंक यू दी। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। जितने भी पार्टिसिपेंट इस जूम मीटिंग में उपस्थित है सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू अशोक सर, जिन्होंने इतना अच्छे से मुझे इनवाइट किया। अशोक सर जो मेरे अपलाइन है, जो मेरे ग्रेट अपलाइन है कह सकते हैं, तो जिन्होंने हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी वो बेसिक जानकारी जो हम उस जानकारी से वंचित थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे बात हमें स्वास्थ्य से जुड़ी बताया जो मैं जानकारी नहीं थी। तो मैं सर को बहुत बहुत तहे दिल से प्रणाम करना चाहती हूँ। इसके अलावा हम सब के मेंटर ग्रुप पवन सर को मैं प्रणाम कर चाहती हूँ, जो मुझे आज इस जूम मीटिंग को लेने के शुभ अवसर प्राप्त किए। मैं इस जूम मीटिंग को इस मीटिंग को लेकर मेरा 4 बार हो चुका है, तो मैं इसके लिए पवन सर को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करना चाहती हूँ। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम ललिता, मैं एक छोटे से गांव घाघरा जो प्रखंड बगोदर पड़ता है, मैं बिलोंग करती हूँ। सर्वप्रथम इस प्लेटफॉर्म के जो रचना करने वाले हैं डॉक्टर लिम सियो जी, मैं उनको भी कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने हम सभी महिलाओं को अपने जीवन में सक्सेस होने के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। तब मैं मला अपना डॉक्टर लिम सियो जी को भी तहे दिल से नमन करना चाहती हूँ। इसके लिए इस प्लेटफॉर्म इससे पहले मैं अपने टॉपिक से बात करने से पहले मैं कुछ चर्चा डॉक्टर रत्ना मैम के बारे में करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर
रत्ना मैम की बात की जाए तो वह एक डॉक्टर है। उन्होंने एलोपैथ में भी बहुत सारी डिग्री हासिल की है। उसकी डिग्री के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने MBBS, FCGP, FCIP, ECMPG USA से की है। इतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद भी उन्होंने एक अच्छा कार्य करने का सोचा, जो इस डीएक्शन प्लेटफॉर्म को चुनी। उन्होंने महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए उनकी जो सोच हुई, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से नमन करना चाहती हूँ। और अगर उनकी काबिलियत की अगर बात करें, उनकी गुण की बात करें, तो उनको महिलाओं को जो भी उनके अंदर जो भी पॉजिटिव थिंकिंग थी, जो भी ज्ञान थी, जो महिलाओं के प्रति वो अपने अंदर सीमित नहीं रखी। वो दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी जो स्वास्थ्य से पीड़ित है, जो कुछ करना चाहती है, अपने करियर को बनाना चाहती है, उन सभी महिलाओं में बांटने की कोशिश की है। आज अगर हम इस डायरेक्शन में हैं और स्वस्थ हैं, तो इनके पीछे डॉक्टर रत्ना मैम का बहुत बहुत योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने मलेशिया से इस प्लेटफॉर्म को अगर भारत में नहीं लाते तो शायद हम आज इस प्लेटफॉर्म डायरेक्शन में के बारे में जानकारी नहीं होती। तो मेरा आज का जो टॉपिक है, लड़कियों के लिए डायरेक्शन का सफर। अरे तो होला था निकालता तो निकालता कि आप सभी स्क्रीन में देख रहे होंगे, तो है कि महिला के अंदर जो शक्तिकरण की जो विकास है, वह उस इच्छा अनुसार अपनी जितनी भी फैसले वह स्वयं लेना चाहती है। अगर महिला की अगर शक्ति की बात करें तो बहुत मेरा मानना है कि जब हम एक दिन अपने फैसले को लेकर डटे रहते हैं, तो क्यों ना, जब साल में 365 दिन होती है, तो उस साल के 365 दिन हम अपने जो हमारी इच्छा है, जो हमारा कैरियर बनाने का है, उससे हम डटे रहे और अपने जीवन में आगे बढ़े। लेकिन इसके अंतर्गत अगर बात करें महिला शक्तिकरण की, तो सबसे पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो इमोशन की बात करें, जो लेडी दूसरों को इमोशन को समझती है, जो दूसरों को केयर करती है, दूसरे के दुखों के लिए भी टाइम देती है, तो इसको भी एक नारी शक्ति ही बोल सकते हैं। जो उनके सुख दुख को समझने का प्रयास करती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह बहुत से कामों को करके भी वह इस इमोशन पर अपना टाइम देती है। जैसे अपने बच्चों के लिए खाना बना के लंच पैक करना, उसके अलावा भी वो अपने परिवार का पोषण करके भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती है। तो ये नारी शक्ति ही हुई।
दूसरा अगर बात करें तो ललिता जी, मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज हेलो ललिता जी, कुछ लोग का माइक जो खुला है उन लोग को पहले बंद कर लीजिए तो। नाही तो तुम्हें तो लेकिन हम कोई ना खाती तो लाइन हम नगद तक काहे तो सब के दिए हैं उधर तक के करा लोग को हम माइक नगद बंद तो कीजिए। हम जाए सुंदर की पूरी अब हमें के नहीं हमें तक हम एकरे जाए ना बात सुन पहले कोई नेट में जाए के आते मगर तो मेरा दूसरा जो टॉपिक था केयर केयर अगर केयर की बात करें तो बहुत सी लेडीज ऐसे हैं जो बोलने में या तो किसी से अनजान लोगों से बात करने में थोड़ा बहुत हिचकिचाहट होती है, तो उस डर को वह फिर भी अपने अंदर दबा के और फिर भी अनजान लोगों से बात करने में वो डटे रहती है, तो इसको भी एक नारी शक्ति ही बोल सकते हैं। क्योंकि वो जिनको वो मतलब प्यारे लगते हैं उनसे तो बात करने में तो हिचकिचाहट नहीं होती, लेकिन जो अनजान लोग हैं, जहाँ नई जगह होती है, नई पहचान बनाना होता है, तो वहाँ पे बोलने में हिचकिचाती है, लेकिन फिर भी वह अपने इस हिचकिचाहट को दबाकर बोलने का प्रयास करती है, तो इसको भी नारी शक्ति बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे महिलाओं का कार्यभार, तो एक जो लेडीज है उसके हाथों में देख रहे होंगे कितने सारे उनको जिम्मेवारियां हैं, कितने सारे कामों में व्यस्त है। उसका जो पॉइंट्स लिखा हुआ है 2 हाथों से 10 हाथों के बराबर काम करना। अगर इस फोटो की अगर बात करें तो उसमें देखने से ही लग रहा है कि एक जो महिला है उनका जो हाथ है 2 है, बट उनका जो कार्यभार अगर कार्य की बात करें तो वो कितने सारे कामों में कामों के करने के बावजूद ही अपने करियर के लिए टाइम निकालना, ये भी एक नारी शक्ति की बात हो रही है। जैसे कि उनके हाथ में एक खाना बनाना, कपड़े बर्तन, बच्चों के लिए पढ़ाना, सफाई करना। इसके अलावा भी वो अपने लिए घर से बाहर करियर बनाने के लिए टाइम स्पेंड करना। इसको अगर बात करें तो ये भी एक नारी शक्ति के अंतर्गत आती है। आज हमारा जो टॉपिक था डिएक्शन में लड़कियों का जो सफर है वो कैसे जो जिंदगी में जो कुछ करना चाहती है उससे रिलेटेड है, तो मैं दूसरा जो टॉपिक है महिलाओं का क्षेत्र, तो अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जिसमें महिला ना हो। भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसमें लोकतंत्र जो स्थापित है, जो कुछ लोकतंत्र मतलब जो लोगों का जो तंत्र जो बनाया गया है लोगों के द्वारा, सबको समान अधिकार प्राप्त है। तो जो अगर बात करें तो भारत में महिलाओं की काफी आबादी है। इससे अगर देखा जाए तो अब ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे महिला नहीं है। क्योंकि अगर हम क्षेत्र की बात करें तो आप शिक्षा का क्षेत्र में देखिएगा, राजनीतिक का जो भी क्षेत्र है उसमें देखिएगा। इसके अलावा आप सोशल मीडिया में मीडिया जो होती है उसमें, फिर इसके अलावा अगर बात करें तो कला का क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में आपको महिला देखने के लिए, क्योंकि अभी ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो महिला से
जैसे कि हम नया समाज जाति की बात कर रहे हैं, कोई भी अगर हम बाजार जाते हैं, कोई भी सामान लेते हैं, एक एग्जांपल में बताना चाहती हूँ, कंपनी का चुनाव। जो इतनी सारी जो कंपनी है उसमें से हम लोग डीएक्शन को क्यों चुने, क्योंकि ये बेहतर है। वैसे एक एग्जांपल की अगर बात करें, जब हम लोग बाजार जाते हैं, कोई सामान को लेते हैं, तो सबसे पहले उस सामान की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, जो मजबूती है, जो कलर वगैरह, जो ब्रांड है, उस सब चीजों को देख के खरीदते हैं, क्योंकि ऐसा हमको लगता है कि हमारे घर में कोई खराब सामान ना आ जाए। वैसे ही अगर हम इस कंपनी की बात करें, तो कंपनी का जब हम चुनाव करते हैं, तो उसकी सबसे पहला पॉइंट है कंपनी की स्टेबिलिटी। कहने का मतलब है, अगर स्टेबिलिटी का मतलब समझे तो स्थिरता। जो भी इस कंपनी की जो पर्यावरण से जो जुड़ी जो नेचुरल जो प्रोडक्ट्स है, जो हमारे जो समाज में, जो समुदाय में जो जितनी भी मतलब प्रोडक्ट्स है, वो नेचुरल है। और इस कंपनी की एक अगर बात करें, तो हमारे अंदर जो है वो कभी भी नकारात्मक जो सोच है वो लाने नहीं देती। हमेशा हमारे मस्तिष्क को हमेशा पॉजिटिव माइंड रखती है। दूसरी अगर बात करें कंपनी का प्रोफाइल, मतलब डीएक्शन का जो उद्देश्य है, जो शीर्षक है, जो लक्ष्य है, हम उस प्रोफाइल को देखकर पता कर सकते हैं कि जो भी उस कंपनी के जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं, जितने भी मेंबरशिप होते हैं, जितने भी दर्शक लोग होते हैं, उस सेवा को जो सूचित करते हैं, उस प्रोफाइल को देखकर जो सूचित करते हैं, उसका जो ब्रांड होता है, जो लोगो होता है, उससे जो सूचित किया जाता है, उससे भी पता कर सकते हैं, कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है, कंपनी की प्रोडक्ट क्वालिटी। ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। इसको अगर इसका बात करें, तो हमारी जो प्रोडक्ट है, जो खास क्यों है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, जो क्वालिटी है, उसको जो खास क्यों है, तो आप उसे बता सकते हैं कि कोई भी इस धरती में जो मौजूद है, कोई भी चीज जो सभी तरह के बीमारियों का, रोगों को दूर कर सकती है, तो आप उसे बता सकते हैं। नहीं, ऐसा एक हमारे जो रिएक्शन का संभव है। और अगर बात की जाए तो इसका जवाब हाँ होगा, क्योंकि हमारे पास गैनोडर्मा है, और गैनोडर्मा से हम बात करें तो जितना भी धरती पे जितना भी अगर मौजूद जो बीमारियां हैं, उस बीमारियों को लड़ने से क्षमता रखती है। चौथा पॉइंट है कंपनी का इनकम प्लान। जो हमारी कंपनी का है, हमारी कंपनी का 3 जो पॉइंट्स होती है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। तो इसमें अगर हम वेल्थ की अगर बात करें, इनकम जो हम अपने इस कंपनी में स्वास्थ्य तो रख सकते हैं, साथ ही साथ इनकम भी कमा सकते हैं, खुशियां भी। लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो उसमें अगर आपको इनकम तो है, बट आपका जो हेल्थ है उस पर असर पड़ती है, क्योंकि भाग दौड़ के इस दुनिया में तो कभी कोई ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं, कोई मतलब जो शुरू से जो उनका जो वो पैसा तो उनके साथ मतलब साथ में काफी सारे है, बट उनका जो स्वास्थ्य है वो उस पर प्रभाव पड़ती है। लेकिन हमारा जो इस रिएक्शन जो कंपनी है, उसमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों देती है, जो मैं इस रिएक्शन में प्राप्त भी कर चुकी हूँ। कंपनी पे आउट, इस पॉइंट को तो हमें जानकारी नहीं है, तो जिसको भी जानकारी होगा बता सकते हैं। लास्ट में कंपनी का जो पे आउट होता है, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, जो हमारा रिएक्शन कंपनी है,
इसमें आपको ज्यादा पढ़ा लिखा या हाईली क्वालिफाइड की भी जरूरत नहीं होती है। इसका जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप कम भी पढ़े लिखे हैं तो आप इस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। बस आपको अंदर से इच्छा शक्ति होनी चाहिए कुछ करने की, कुछ अंदर से अपना करियर बनाने का जो लक्ष्य है। क्योंकि बहुत सारी महिला ऐसी होती है कि नहीं, हमको घर तक ही सीमित रहना है, बाहर नहीं करना है। लेकिन जो अंदर से जो इच्छा शक्ति होना चाहिए, वो कुछ करने का जो होना चाहिए, वो आपके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो आपका जो उम, उम, उम्र है वो 18 साल होना चाहिए। लेकिन बाकी अगर कंपनी की बात करें तो उसमें एजुकेशन सिस्टम बहुत हाईली क्वालिफाई मांगती है। लेकिन इसके अलावा भी उसमें इंटरव्यू वगैरह की जाती है। फिर भी उनका जो जो भी उसका लक्ष्य होता है वो पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो आपका जो भी सपना है वो पूरा तो होगा ही, लेकिन इसमें ज़्यादा अगर आप पढ़े लिखे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें आपका स्वागत है, आप इसमें काम कर सकते हैं। बस आपका इच्छा शक्ति होना चाहिए, जज़्बा होना चाहिए कुछ करने के लिए, कि नहीं मेरा जो सपना है हम पूरा करेंगे। इसके अलावा भी आप अगर हमेशा अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपका भी इस सिस्टम में स्वागत है, इस डायरेक्शन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है। ये बिज़नेस की अगर बात करें, डायरेक्शन कंपनी की जो बात करें, तो उसमें जो भी मानव का जो प्रजाति है, जो भी आपकी जो अगर ये तो कंपनी की बात है, कंपनी का चुनाव। लेकिन अगर हम मानव की बात करें, मानव प्रजाति है उसकी बात करें, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो उसका जो मुस्कान है, मुस्कान मतलब जो हमेशा खुशी, हैप्पीनेस जो है वो उसके लिए लोगो हो सकता है। अगर तो उसका व्यक्तित्व की बात करें, उसके व्यवहार की बात करें, वो उसका बिज़नेस कार्ड हो सकता है। अगर एक हम मानव की बात करें, तो उसके अंदर जो सबके साथ मतलब सबके साथ जैसा व्यवहार करने का जो जिस बात करने का जो तरीका है, वो उसका ट्रेडमार्क हो सकता है। अगर एक मानव की बात करें तो आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होना चाहिए, जज़्बा होना चाहिए कि नहीं हम इस डायरेक्शन प्लेटफ़ॉर्म में आए हैं तो कुछ करके दिखाएँगे। इसके अलावा आप सब स्क्रीन देख रहे होंगे, यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर कैसे एक लड़की को जो आगे बढ़ रही है, अपने सपनों की ओर आगे बढ़ रही है, तो उसे समाज में कुछ इस तरह से रोका जा रहा है। तुम एक लड़की हो, अगर हम एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें, तो बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे लड़की है जो बस अपने लिए अपने समाज में हो रहे गलत व्यवहार को अपने परिवार में होने वाले जितने भी जो नेगेटिव जो थिंकिंग जो रखते हैं उसको बदलने के लिए अगर कुछ करना चाहती है तो उनको बस समाज और जो भी उनका जो गाँव में समुदाय होता है उससे वह चुपचाप हो जाती है, उससे कुछ करना नहीं चाहती है। और उसे यह भी कुछ कुछ ऐसे भी औरत है, कुछ ऐसे भी महिला है जिसे यह भी कह के चुप कराया जाता है कि नहीं, तुम बस चूल्हे-चौके तक सीमित रहो, तुम्हारे घर का जो काम है वो करो, बर्तन पोछे, झाड़ू-पोछा, बच्चों को पालना और बाकी तुम्हारा काम कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो अपने सपनों के लिए जो उड़ान भर रही है, आप लोग देख रहे होंगे जो ड्रीम है, जो उसका लक्ष्य है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको खींचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन सभी जो लड़कियाँ इसके इन सभी कामों को जो करने के बावजूद भी, ये फिर भी चाहती है कि नहीं हम अपना जो घर का जो भी काम है वो करके भी हम अपना करियर को बनाएँ। जो एक इच्छा शक्ति होना चाहिए, जो नारी में जो महिला शक्ति का जो जागरण हो रहा है, इस पॉइंट से हमें समझ में आ रही है कि वो अपने घर के जितने भी काम है उसको करके भी वो अपने करियर के लिए टाइम निकालना चाह रही है, अपने करियर को बनाने किसी को जो भी सही चीज़ है उस चीज़ को वो अपना पहचान बनाना चाह रही है। लेकिन उसके अगर बात करें तो बहुत से लोग उसको खींचते खींचने के लिए
पीछे खींचते हैं, लेकिन आप जब इससे मत घबराइएगा, क्योंकि जब आप सफल हो जाइएगा तो वही लोग आपको जो है प्रशंसा करेंगे। क्योंकि अभी जो कोई भी दुनिया में कोई भी स्त्री हो या पुरुष, कोई भी उसको अगर कुछ अपने जीवन में करना है तो रुकावटें तो आती है, लेकिन जब वो सफल हो जाते हैं तो जो लोग आपकी जो भी आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे थे वो आपको प्रशंसा करने लगेंगे। इसलिए जितने भी रुकावटें आते हैं उसको आप, समस्या जो भी आती है उसको आप ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते जाइए। इसके अलावा है, सफलता पाने के लिए हमें विश्वास करना होगा। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है, वो अपने इस 365 दिन में एक दिन तो प्रयास करती है, लेकिन जब वो असफल हो जाती है तो उस प्रयास को करना छोड़ देती है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो एक दिन अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से एक दिन प्रयास किए तो 365 दिन प्रयास करके देखिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि विश्वास सबसे बड़ा, अगर आप खुद में विश्वास रखिएगा तो सबसे बड़ा जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी ड्रीम है, उसको आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, हम प्रयास तो किए, लेकिन जब वो काम पूर्ण नहीं हो पाता है तो वो प्रयास करना छोड़ देती है। ऐसा नहीं, आप प्रयास करते रहिए, एक दिन तो आपको सफलता मिलनी ही है। बस आप विश्वास रखिए कि नहीं, हमको सफलता मिलेगी। इसके अलावा भी है, पूरी दुनिया में कितनी महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। अगर हम बात कर रहे थे कि जो हमारा भारत देश है वो बहुत बड़ा आबादी, जो महिलाओं का जो आबादी बहुत बड़ी है, उसमें से अगर हम बात करें महिलाओं का जो क्षेत्र है उसमें, अगर डायरेक्ट सेलिंग में बात कर रहे थे तो डायरेक्ट सेलिंग में जो काम करती महिला, उसमें पूरी दुनिया में कितनी महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है। तो पूरी दुनिया में लगभग 9 करोड़ महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। आप सोच सकते हैं, अगर 9 करोड़ महिलाएं इस डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है तो हमारी जो आगे का जो महिलाओं का जो क्षेत्र होगा वो कितना बेहतरीन होगा। आप इस पॉइंट से भी अंदाजा कर सकते हैं। इसके अलावा भी है, इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ऑन वुमेन ऑफ इंडिया। जैसे कि लेडीज जो घर में बैठी हुई है और जिनका जो पोटेंशियल है, जिनका टैलेंट है, पूरी तरह से वेस्ट हो रहा है। आज अगर हम डीएक्शन की बात करें, डीएक्शन की इंडस्ट्री में अगर बात करें, तो जो महिला जो कुछ बोल नहीं सकती थी, जो घर के अंदर दबे रहती थी, आज आप देखिएगा डीएक्शन की जो प्रोडक्ट अगर यूज किया है, अगर उसको जानकारी में वो पूरी तरह से बोल सकते हैं, तो उसको जो भी उसका इच्छा शक्ति है, जो भी उसका अनुभव है, वो पूरी तरह से उससे बोल सकती है इस प्लेटफॉर्म में। इसके अलावा भी अगर बात करें तो स्टेज में भी आके बोलती है और एक दूसरे लोगों को भी बताती है, उसको भी जागरूक करती है, उसको भी प्रोत्साहित करती है। जो उनको अनुभव हुआ उस चीज को वो बताती है, वो बताने से डरती नहीं है, हिचकिचाती नहीं है, क्योंकि इस डीएक्शन प्लेटफॉर्म का बात ही ऐसे ही है। इसके अलावा वो अपना टीम भी एक अलग बनाती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग धीरे ऑल। फर्स्ट सेशन हम लोग का समाप्त होने वाला है, बहुत ही कुछ 1 मिनट समय बचा हुआ है। और सेकंड सेशन, थैंक यू सभी को। सेकंड सेशन हमारे जो मेंटर गुरु गोमिया के आन बान शान हैं, उनकी बहुत ही खूबसूरत मीटिंग होने वाली है सेकंड सेशन में। इसलिए कृपया करके जिस तरह से फर्स्ट सेशन में आप लोग ज्वाइन किए, नेक्स्ट सेशन में भी ज्वाइन करने का मैं आग्रह करता हूं, आप लोग करेंगे। चलिए, टू बी कंटिन्यू। ललिता जी, तो आप कुछ ही सेकेंड में मीटिंग समाप्त होने वाली है। हमारी जो दूसरी सेशन आपका स्टार्ट होगी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग सर। कौन सर? गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी। गुड मॉर्निंग। कितने लोग आ चुके हैं? चलो 30-25 लोग। चलिए चलिए सबसे पहले तो मैं समय बहुत कम है, और सबसे पहले हमारे जितने भी महान गुरु हैं, मैं सभी को सशक्त नमन करना चाहेंगे, साथ में डॉक्टर लिम्स को, जो कि इतने खूबसूरत प्लेटफॉर्म लाए हैं। और मैं बात करता हूं कि आज जो जिस तरीके से ललिता जी अपनी मीटिंग अपनी बात को रखें, अभी नहीं बची है, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी पीडीएफ के अनुसार से वो तैयारी ठीक ठाक से करके आ रही है। तो इसी तरीके से अ, हर लीडर्स का नियम होता है कि हम हर मीटिंग में स्टेप बाय स्टेप पे अलग नियम तरीके से हम मीटिंग को लें, और मीटिंग को जो मीटिंग है उसको ही बेहतरीन से बेहतरीन तरीके को और ज्यादा बेहतरीन बनाने की हम सभी लीडर्स की कोशिश हमेशा जारी रहे हैं। तो एक चीज हम बताना, एक चलिए, तो सभी को गुड मॉर्निंग फिर से, और आज का दिन सभी का शुभ हो। और मैं इसलिए मैं मीटिंग लेने की मैं ये सेकेंड टाइम मैंने बात रखी कि अभी यहाँ पे जो भी है हमारे डिएक्शन लीडर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, करीब करीब 28-29 लोग हैं। तो आज यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे, और सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि डिएक्शन में जितने लोग काम कर रहे हैं आज आज कोई स्टार है, कोई रूबी है, कोई डायमंड है, इन लोग से कुछ सवाल जवाब करेंगे। ये बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है कि आज करीब करीब देख रहे हैं कि 2-3 महीने से लगातार हम सभी के बीच में जो है जूम मीटिंग जो चलता है सुबह सुबह 5:30 बजे, इस जूम मीटिंग में 40-45 आदमी से ज्यादा अभी तक एक भी नहीं बढ़ा है, यानी 50 के अंदर। तो इसका मतलब है कि 4-5 महीना से हम सभी लोग, मतलब समझिए कि जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, वो 5 महीना से जहां है जिस जगह पे थे वहीं पे आज तक स्थिर पड़े हुए हैं। तो छोटा छोटा टारगेट हम सभी लोगों से बात करके, क्योंकि देखिए डिएक्शन में हम सभी काम कर रहे हैं। और एक मिनट माइक परेशानी आप लोग को बढ़ जाएगा। होस्ट बना देंगे हमको प्लीज, या फिर आप देखेंगे माइक को। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग आज कुछ सीरियसली मूड में हम बात करेंगे कि आखिर हम लोग 4-5 महीना 6 महीना से हम जितने भी लीडर्स हैं, कल मैं सारे लोगों का मैं स्टेटमेंट देख रहे थे। आज हमारे डिएक्शन परिवार का मैं एक एक लीडर्स को मैं चेक कर रहे थे, तो सारे लोगों का मैं देख रहा हूँ कि 3 महीना से लगातार कंटिन्यू हमारा जो स्टेटमेंट है वो 3 महीने से लगातार जो है वही है। तो हम लोग सभी लोग आपस में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि डिएक्शन जो है एक ऐसी बिजनेस है, हम लोग एकता के साथ में हम लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का हम लोग जो प्लेटफॉर्म मिला है, हम लोग एक साथ मिल करके हम इस बिजनेस को आगे बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या होता है कि जब हम लोग कुछ दिनों तक हम लोग काम करते हैं डिएक्शन में ज्वाइन करके, तो कुछ दिनों तक हम लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि हर काम को धीरे धीरे भूल जाते हैं। भूल जाने की वजह से क्या होता है कि हमारा काम में बहुत नुकसान हो जाता है, और फिर बहुत सारी बाधाएं आ जाते हैं। तो अभी हमारा जो सबसे पहले हम टॉपिक पे बात करेंगे, 26 तारीख कल है। 26 तारीख है कल, सभी लोगों को पता होगा कि कल एक प्रोग्राम भी है गुमिया में, है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले धर्मेंद्र इंदू जी, गुड मॉर्निंग। हम ही के आदमी से बात गुड करेंगे। मॉर्निंग सर। ये ट्रेनिंग मेरा आज से लगातार कंटिन्यू सेकेंड टाइम चलेगा 2-3 दिन। हम जानना चाहेंगे इंदू जी आप कहाँ से हैं? गुड मॉर्निंग। आप कहाँ से इंदु जी? गुड मॉर्निंग, आप बात बताएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप कहाँ से हैं जी? खैर से सर। खैर छातर से हैं। आप कितना दिनों से डिएक्शन में ज्वाइन किए हुए हैं, और कितने दिनों से जूम पे आप आ रहे हैं?
जून पे आ रहा है, ज्यादा दिन नहीं हुआ सर, 1-1.5 महीना हो रहा है मेरा। अच्छा, जूम पे डिएक्शन में आप हेल्थ के लिए आए कि वेल्थ के लिए आए हैं, ये बताइए। हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए आए हैं, यानी आपको पैसा नहीं चाहिए। नहीं सर, दोनों चाहिए, हेल्प भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए। तो आपको डिएक्शन से है ना, तो दोनों दोनों जब डिएक्शन से चाहिए तो डिएक्शन में आप भी अपलाइन है, वो सारे सिस्टम आपको दिए होंगे, वो सिस्टम से कितने दिन आप चले हैं? अब चलते हैं, जितना दिन से जुड़े हैं उतना दिन से चलते हैं, वही नियम से है। अभी आपके माध्यम से कितने लोग जूम पे आ रहे हैं, बताइए। क्या सर? आपके माध्यम से कितने लोग पे आ रहे हैं, और आरबीसी पे कितने लोग आ रहे हैं? बहुत सारे हैं सर, 17-18-20 आदमी से अभी तो हो रहा है, देखिए सुनते हैं। आपका हाँ। आपका आदमी कितना आ रहा है? आपका आदमी क्यों आ रहा है? क्या सर? जूम में और आरबीसी में कितने लोग आ रहे हैं? आपका अपना कौन है? गिने हैं तो नहीं सर, ऐसे सुनते हैं क्या। आपका ऑफलाइन कौन है? और रेणु देवी रेणु देवी। और रोहन चलिए, सर। चलिए ठीक है, उनसे सीखिए, ठीक है। आपको एक ठीक। दिन अगर बेल चाहिए तो एक दिन, हर दिन में आपको एक आदमी आरबीसी या जूम में आदमी जी। को लाना है। और कल की जो मीटिंग है, जहां भी ऑफलाइन मीटिंग होता है, मान लीजिए आपका बगदा में ऑफलाइन मीटिंग हो रहा है, तो ऑफलाइन हाँ मीटिंग में सर। आपका कितना बैठ रहा है? ठीक क्या है, सर? ऑफलाइन मीटिंग जहां आवाज होता क्लियर है। नहीं ना आ रहा सर, इधर क्लियर आपको आवाज नहीं आ रहा है, कट कट के आ रहा है। मेरा आवाज नहीं, कोई माइक को म्यूट करके थोड़ा बताएंगे। कट कट के सर आ रहा है सर। माइक बहुत लोग का ऑन है सर, माइक को आप पहले बंद करवाइए ना। एक कुछ लोग सेकेंड, का एक माइक सेकेंड। है ऑन है, इसलिए आवाज कट जा रहा है। किसी का माइक ऑन नहीं है, केवल इंदु जी हाँ का सर। माइक, बाकी किसी का नहीं है। आप हाँ सर बंद कीजिए बताइए। माइक। हाँ बंदे है मेरा। क्या कट कट के आ रहा है आपका कोई क्वेश्चन? अभी ठीक आ रहा है। हम सब का सब जितने भी है ना, सभी का मैं स्टेटमेंट आज से लेना चालू कर दिया हूँ, ठीक है। आपको ऑफलाइन मीटिंग कहाँ होता है? ऑफलाइन मीटिंग कहाँ होता है? बगदा में। बगदा में कितने लोग बैठते हैं आपके लोग? 6 फ्रंट आपको बैठते हैं। आपको डायमंड का प्लान दिया गया था? हाँ सर। डायमंड का प्लान दिया गया था आपको? आपको डायमंड का प्लान दिया गया था। डिएक्शन में डायमंड बनना आपको बहुत जरूरी है, यदि गरीबी को दूर करना हाँ है सर तो बोले, डायमंड। बोले थे सर। बोले बोले तो हम्म। 6 आदमी आप बैठ रहे हैं नहीं अभी तो उस नहीं मीटिंग। है कि। क्यों नहीं बैठ रहे 6 आदमी? 3 महीना से हो गया है। चलिए कोशिश कीजिए इंदु दी, हम आपको बताना चाहेंगे। आप कोशिश हाँ कीजिए कि सर। हमको 2 महीना के अंदर में हमको 6 फ्रंट ऑफलाइन मीटिंग में या ऑनलाइन मीटिंग में शामिल रहे। अच्छा। इस बात पे ध्यान देंगे, ठीक है ना, आज से। ठीक है। तो होता क्या है ना, समझिए, मीटिंग तो पर डे होता है, मीटिंग जी। पर डे होता है, प्रोडक्ट की जानकारी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन कोई भी मीटिंग में आपने, केवल आप देख रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी महानता नहीं है, बहादुरी नहीं है। आपके साथ लोग कितने बैठ रहे हैं जूम पे, आरबीसी पे, या फिर ऑफलाइन मीटिंग में, ठीक है। तो आपको कितना दिन के अंदर फ्रंट आपका ऑफलाइन मीटिंग ऑनलाइन मीटिंग में बैठना स्टार्ट कर देंगे, बताइए कितने दिन का समय आप लेते हैं? आपको एक आदमी को पर डे आरबीसी या जूम के बारे में आपको सब्सक्राइब करवाना है और जूम के बारे में बताना है, ठीक है। अच्छा। ये बात को ध्यान दीजिए, आपके जो ऑफलाइन है उनसे बैठ के प्लानिंग लीजिए, और प्रत्येक दिन हम उसको, हर एक दिन 2 दिन पे हम चेक करेंगे। अच्छा। यदि डिएक्शन में वेल्थ चाहते हैं तो जो सिस्टम बताता है उस सिस्टम से काम कीजिए आप, अच्छा सर। ठीक है। जी जी नेक्स्ट में सर। हम 37 लोग, और जूम पे आदमी नहीं पढ़ा, अभी सभी लोग आरबीसी देखना बंद कर दिए हैं। आपका अंजना अंजना कुमारी,
आप माइक को अनम्यूट करेंगे प्लीज। मेरा सर, नहीं मेरा नहीं, आप बंद माइक तो कीजिए। है। हाँ बंद कीजिए, बंद कीजिए। अंजना कुमारी, आप माइक को अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं, सब बढ़िया? यस सब ठीक है सर। अच्छा, आप अभी कितने परसेंट पे आप हैं? सर इसका तो आइडिया नहीं है सर। आप आइडिया नहीं है? आप ऑफलाइन मीटिंग में आ रहे हैं कंटिन्यू? यस सर। अच्छा, 12% आपके 12 फ्रंट सर। सर 12% सर, बिल्कुल सर। 12% पे हैं। ये जी सब सर। आइडिया नहीं रहेगा तो अंजना जी, अब कैसे आप काम करेंगे बताइए? आप खुद इस बात को सोचिए। आपके पास परम्यूटेशन फाइल यस सर। है तो उसमें देखिए लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है 6%, 9%, 12%, 18%, ये सारा उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। उस चीज को। और दूसरा क्या है कि आपने, आपके माध्यम से कितने लोग जूम पे आ रहे हैं? जी, सर मैं कोशिश तो कर रही हूँ पर अभी कोई नहीं जुड़ा है, पर आगे ट्राई करूंगी कि सर कुछ और लोग जुड़ जाए। जी नहीं, देखिए रिएक्शन से अगर वेल्थ आपको चाहिए, रिएक्शन से अगर आपको एक अच्छा इनकम चाहिए, तो उसके लिए आपको, हर आदमी को कहीं भी जाते हैं, किसी को प्रोडक्ट में आपने यूज करवा रहे हैं ना, तो उनको आपको मीटिंग के बारे में प्रमोट करना है, किसी भी हालत में, ऑफलाइन मीटिंग हो या ऑनलाइन मीटिंग हो या फिर जूम हो। ठीक है, आपके माध्यम से अगर यदि लोग आरबीसी नहीं देख पा रहे हैं, तो वो चीज को आपको देखना है। वो चीज आप आरबीसी नहीं देख, देखिए अभी क्या है ना, जितने लोग भी हैं, अगर आपके माध्यम से अगर कोई आरबीसी नहीं देख रहे हैं ना, या फिर जूम पे नहीं आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट आपके साथ नहीं खाएंगे, और प्रोडक्ट नहीं खाएंगे तो आपके साथ काम नहीं करने वाले आएंगे। जब काम करने के लिए वाले नहीं आएंगे आपके साथ, तो फिर कुछ दिनों के बाद आप फिर उस रिएक्शन को छोड़ देंगे। क्यों पता है? क्योंकि केवल आप खाएंगे और आपके साथ लोग खाने वाले नहीं रहेंगे। क्योंकि आपने शुरू से, स्टार्टिंग से आपने गलती कर रहे हैं, और गलती करने की वजह से आपने कितने दिनों तक आपने लोगों के पीछे भागेंगे। आपको ऐसा सिस्टम से चलना है कि आपके पीछे लोगों को भागना चाहिए। तो ये चीज समझिए आप, ठीक है ना? आप कंटिन्यू, आप कंटिन्यू एक दो आदमी से, आप प्रत्येक दिन अपने आरबीसी जूम पे, आप आरबीसी जूम के बारे में आप बताते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे। हर महीना में 2 3 4 5 लोगों को जूम आरबीसी पे लाना है। और ऑफलाइन मीटिंग जब होता है, बड़ी मीटिंग, तो वहां पे जा करके आपको अपने 6 फ्रंट को बैठाने की कोशिश करना है। ठीक है अगर सर। डिएक्शन से लाखों रुपया अगर प्लस इनकम अगर आपको चाहिए, तो वहां पे आपको 6 फ्रंट आपको खोलना ही होगा, चाहे जिस तरह से आपको, जहां का भी फ्रंट हो, 6 फ्रंट पे काम करना ही होगा आपको। ठीक है सर। ठीक है, आप यहाँ पे आए हैं देशों में पैसे, हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए। हेल्थ तो भूल गया, हेल्थ के साथ में वेल्थ अगर चाहिए, तो आपको फिर उसके लिए लोगों से बात करके आरबीसी जिनके आपको लाना होगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए ओके, एक मिनट। थैंक यू सर। चलिए सॉरी, कुछ इमरजेंसी कॉल आ गया था, इसके वजह से मैं, चलिए चलिए इनका जो हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर चलता हूँ। बबीता जी, आप कहाँ से हैं? बबीता जी प्लीज माइक को म्यूट करेंगे आप?
सर हम जैना मोड़ से हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप जैना मोड़ से हैं? जी सर। कितने दिनों से आप जूम पे आ रहे हैं? सर मेरा 2 महीना हो गया। अच्छा, 2 महीना से हो गया। डीएक्शन में क्यों आप आए हैं? ये अपनी समस्या को लेकर? स्किन स्किन हम्म, स्किन का प्रॉब्लम था सर। हम्म। चलिए, बढ़िया है। तो केवल प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है या डीएक्शन से पैसा भी कमाना है? सर कोशिश तो कर रहे हैं सर। बबीता, देखिए मैं बताना कोशिश चाहूंगा तो आपको। कर रहे हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा एक चीज कि डीएक्शन जो है ना प्लेटफॉर्म, यहाँ से हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलता है, ठीक है। हेल्थ के लिए केवल आए हैं तो केवल जी सर। सीखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वेल्थ के लिए आए हैं तो वेल्थ के यदि पैसा कमाना चाहते हैं डीएक्शन से, जो सिस्टम आपको बताया जाता है उस सिस्टम को आपको अपनाना पड़ेगा। और यहाँ पे सर तो अपना जी, ये सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। देखिए ना फसवा तू ना फिर दियो करावला। आप फिर दियो माइक बंद करावला कीजिए तो अपनी। फसवा तो जरे ना कता। किरण जी, आप हमें सभी को इंदू जी का माइक बंद करवाइए सर। इंदू जी का माइक बंद करवाइए। सर आप ही को होस्ट बना दिए हैं, देख लीजिएगा। ओके, ओके, ओके। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं अभी एक एक आदमी से बहुत लंबा समय बात करना पड़ेगा। मैं एक चीज सभी लोगों को बताना चाहेंगे, सभी लीडर्स को मैं आज एक चीज सूचना देना चाहेंगे। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि डीएक्शन में अगर जिंदगी बदलना चाहते हैं, डीएक्शन में अगर पैसा कमाना चाहते हैं, डीएक्शन से अगर अपने भविष्य को 110% अगर सिक्योर लाइफ की ओर, अरे क्यों बार बार डीएक्शन से अगर यदि हर हमेशा हमेशा के लिए अगर आपने आजादी चाहते हैं, समय की आजादी, पैसे की आजादी, और डीएक्शन को यदि आप समझ रहे हैं, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आज से इसी समय से, क्योंकि 2023 में जिस समय हमने ज्वाइन किए थे, 2023 जैसे इन किया था, यानी 2023 1 जनवरी 2023, उस समय याद होगा हम सभी लोगों को कि उस समय हम लोग सभी लोग ने एक शपथ के साथ एक काम को स्टार्ट किए थे। और उस मंथ से, जनवरी से लेकर आज तक 2023 समाप्त हुआ। अभी नवंबर चल रहा है, समाप्ति है। दिसंबर इसके बाद आएंगे। तो कहने की मतलब है कि हम लोग दिन प्रतिदिन समय बीतता जाएगा, हम लोग काम को धीरे 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 बढ़ाएंगे, नहीं स्लो नहीं, स्लो चलेगा तो भी हमें काफी नुकसान होगा। इसी तरीके से 23, 22, 23, 24 भी चला जाएगा। तो हम सभी लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सभी लोग आज से, जब सभी को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं कि अभी मैं कितने परसेंट पे, अभी मेरा क्या पोस्ट है, मैं स्टार हूँ, रूबी हूँ, डायमंड हूँ, क्या हूँ, नहीं हूँ, 5%, 6% पे है, 9% पे है, 12% पे है, 15% पे है। सभी लोग, किन्हीं को ये भी पता नहीं है। तो सबसे पहले सभी को बताना चाहेंगे, किन्हीं का बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ता है कि किन्हीं किन्हीं को बिजनेस प्लान मालूम ही नहीं है। बिजनेस प्लान मालूम नहीं है, और बिजनेस प्लान जब मालूम नहीं है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ से पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जहां पे ऑफलाइन मीटिंग है, सभी लोगों को मैं बताना चाहूं कि जहां पे भी ऑफलाइन मीटिंग होता है, गोमिया में हर सप्ताह में एक मीटिंग होता है। यदि आपको पैसा चाहिए तो आपको भी 6 फ्रंट को बैठाना होगा, और आपको भी 6 फ्रंट को लेकर बैठना होगा। ये काम आपको हर सप्ताह में एक बार करना होगा, पहली चीज। दूसरी क्या होता है कि आपने जूम मीटिंग पे आपको हर दिन आपको 1-2 आदमी बढ़ना चाहिए, आपका स्टार को छोड़ करके। जैसे रोहन सर डायमंड है, रोहन सर इस बात अपनी बात को, सॉरी, मेरी बात पर आप ध्यान देंगे। सुरेश सर है, कुलारियन है, जो भी आपके माध्यम से जो आपका स्टार है, ये स्टार को छोड़ करके आप जूम मीटिंग में, क्यों माइक को आप बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, बंद किया जा रहा है? तो स्टार को छोड़ करके, स्टार से कटअप हो जाता है, कटअप सिस्टम है, स्टार से कटअप सिस्टम है, कटअप हो जाता है। स्टार को छोड़ करके आपने कितने लोगों को लाते हैं, ये आपको देखना है 2-4 दिन, 8 दिन के अंदर।
हर दिन आपको जूम पे 1-2 आदमी को बढ़ाना चाहिए। और सभी लोग से एक और पूछना चाहेंगे, क्या जितने लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हमारे हैं, डिएक्शन परिवार हैं, क्या सभी लोग आरबीसी देख रहे हैं? हेलो, सभी लोग आरबीसी देख रहे हैं? हैंड रेस करने के लिए अगर जानते हैं तो बताइए कि हैंड रेस करके कि मैं आरबीसी देख रहा हूँ या देख रही हूँ। हाँ सर, अगर हम देख रहे हैं। सभी लोग आरबीसी अगर देख रहे हैं, ये भी मैं फर्स्ट बार बताए थे कि आरबीसी में जितने भी लीडर्स हैं, सभी लोग अपने एक टारगेट लीजिए कि हमारे साथ 100 आदमी का लिस्ट हमारे पास आरबीसी का होना चाहिए। 100 आदमी का लिस्ट हमारे पास जूम का होना चाहिए। 100 आदमी का लिस्ट अगर आरबीसी या जूम का अगर लत लग जाए तो मैं बताता हूं कि आपको बहुत जल्द आप यहां से डिएक्शन से मिलियनियर बन सकते हैं। यहां पे आपने अपनी मर्जी के अनुसार से आप काम कर रहे हैं, इसी की वजह से आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं है। मैं सभी लीडर को सभी लीडर से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आज से अपने जो भी है अपने डाउनलाइन आपके डाउनलाइन जो है, जो आपकी बात पे चलते हैं, आपकी इशारे पे चलते हैं, जो आरबीसी को हावी हैं, जो जूम पे 1-2 आदमी को प्रतिदिन बढ़ा रहे मतलब जूम पे ला रहे हैं, वैसे लोगों के साथ में काम करके आप दिन रात उनके पीछे झोंक दीजिए, क्योंकि उनको पैसा कमाने की चाहत है, पैसे कमाने की उनको जरूरत है। इसीलिए आज आरबीसी पे मात्र 40, 45, 50 आदमी है, इससे ज्यादा है नहीं आपका जूम पे। और आरबीसी में इतने लोग भी नहीं होते हैं, आरबीसी में 20-30 में खत्म हो जाते हैं, 2, 4, 5, 10 लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने की चाहत नहीं है। तो ये जूम मीटिंग में जो स्टार हैं वो ज्यादा से ज्यादा जूम मीटिंग में लाने की कोशिश करेंगे। हर 2 दिन 3 दिन पे हम हाफ टाइम में आएंगे और सभी कुछ चेक करेंगे। बिजनेस क्यों नहीं बढ़ेगा? ये माइंड जो होता है ना, हमारा माइंड अभी जो बराबर कंटिन्यूस मीटिंग में चल रहा है कि जो चीज यहाँ पे डालेंगे वही आपके साथ होगा। हमेशा माइंड नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव अच्छे काम कहाँ से होंगे? तो ये आरबीसी आप डायरेक्ट सेलिंग करने आए हैं, यहाँ पे क्या बताया गया कि बना बनाया सिस्टम है। डिएक्शन क्या है? एक बना बनाया सिस्टम है। दुनिया का कोई सी प्लेटफॉर्म नहीं जहां पे बना बनाया सिस्टम आपको मिलता है। केवल यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बना बनाया सिस्टम मिला। और इसके बाद भी बना बनाया सिस्टम में यदि आपने नहीं चलते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। कुछ दिनों के बाद डिएक्शन से आप आउट हो जाएंगे। और मैं बताता हूं कि आज जितने लोग भी डिएक्शन में टिके हैं ना, ये जूम आरबीसी ऑफलाइन मीटिंग की वजह से है और उनकी बिजनेस ग्रोथ हो रहा है। लेकिन आप कितने लोगों को लाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1 से 2 आदमी को पर डे अगर हम फील्ड में जाते हैं तो आरबीसी के बारे में बताना ही बताना है। अभी बताइए, आरबीसी के बारे में नहीं बताते हैं, बिजनेस प्लान उसको नहीं बताते हैं, खाली उसको बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट खाने से कैंसर ठीक होता है। क्या हो जाएगा उससे? ये प्रोडक्ट खाने से लकवा पेशेंट ठीक हो जाता है, ये प्रोडक्ट खाने से ब्रेन हेमरेज ठीक हो जाता है, ये पेशेंट खाने से सारी बीमारी को ठीक कर देता है। ये बीमारी पर बात करने के लिए आपको किसने बताया? उनको ये चाहिए कि हमको पैसा कैसे कमाना है। तो पैसा कमाने वाले व्यक्ति कभी भी बीमारी पर जो बात कीजिएगा ना, वो आपके साथ आएगा ही नहीं, छोड़ देगा। वो सीधा किसी मान में बैठाएगा कि मैं डॉक्टर नहीं हूं। और डॉक्टर जब नहीं है तो यहां से हम पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि इसकी नॉलेज हमें नहीं है। अगर किसी को अगर बोलते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है हेल्थ प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारा कोई दवा नहीं है, 0 साइज बच्चे को भी दे सकते हैं, मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ है, यहां से इलनेस पे भी काम कर सकते हैं, वेलनेस पे भी काम कर सकते हैं, प्रिवेंशन भी काम कर सकते हैं, ट्रीटमेंट भी काम कर सकते हैं। कोई भी खा सकता है, बीमार आदमी भी स्वस्थ आदमी भी खा सकता है। वैसे लोगों से बात करके इस तरीके से बिजनेस प्लान अगर बताते हैं, वो आदमी का माइंड में एक चीज समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट जो है हम भी खा सकते हैं और बीमार आदमी भी खा सकता है, तो ये बिजनेस किया जा सकता है। आज थोड़ी सी प्रोडक्ट बेचने के लिए हमने क्या करते हैं, बिजनेस सॉरी ये बीमारी 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 बोल बोल करके, और समझिएगा कि बीमारी बीमारी कह करके होता क्या है कि जो आदमी बीमारी को ढूंढता है नहीं ठीक होता है, और जो आदमी बीमारी को ढूंढने गया था वो भी छोड़ देता है, जो खा रहा था वो भी छोड़ देता है, थोड़े से पैसा के लिए, थोड़े से अमाउंट के लिए। और ना तो उसको आरबीसी की बात बोलते हैं, ना जूम की बात बोलते हैं, ना तो उसको बिजनेस प्लान बताते हैं। अभी कितने लोगों को पता नहीं कि डायमंड बनने के लिए कितना पैसा चाहिए, कितने फंड की जरूरत है, और डायमंड बनने के लिए कितना बिजनेस होना चाहिए ताकि आप डायमंड बन जाएंगे। कौन बता सकते हैं कि डायमंड बनने के लिए कितना बिजनेस चाहिए?
एक स्टार बनने के लिए कितने पैसे का बिजनेस चाहिए? आप इस प्लान को नहीं देते हैं मार्केट में, तो कहां से आपके साथ लोग आएंगे और कैसे आपके साथ स्टार बनेंगे? अभी एक स्टार बनने के लिए कितना का बिजनेस होना चाहिए? कोई भी माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं? कोई भी माइक अनम्यूट करके बताइए प्लीज। 1,35,000 से 40,000 तक। 1,35,000 से 40,000 एक स्टार बनने के लिए। आप बताइए, 1,35,000 से 40,000 स्टार बनने के लिए अगर आपको बिजनेस करना पड़ता है, ये खुद से अकेला करना पड़ता है या उनके टीम को मिलाकर करना पड़ता है? टीम को पूरी टीम को मिला के करना करना पड़ता पड़ता है सर। टीम को मिलाकर के करना पड़ता है। ये देखिए, समझिए सिस्टम को। आज मान लीजिए किन्हीं को ज्वाइनिंग करते हैं, आज ज्वाइनिंग करने के बाद इतना खूबसूरत चीज है, इस चीज को समझिए कि अगर हमने अकेले हम 1,20,000 30,000 का बिजनेस करते हैं तो हम स्टार बनते हैं। लेकिन मेरे नीचे अगर 100-200 आदमी, 50 आदमी, 10-20 आदमी को अगर हमने ज्वाइन कर देते हैं और सब मिला जुला करके अगर पॉइंट करता है, सब मिल करके अगर बिजनेस करता है, सब मिला करके 1,20,000 25,000 30,000 का बिजनेस कर लेता है, तो हम स्टार बन जाते हैं। हम स्टार बन जाते हैं। हम यानी हमने 10-20 लोगों को ज्वाइन किए, हम इसमें स्टार बन जाते हैं। यही चीज उसके डाउनलाइन वाले को हम बताते हैं और फिर उसको 6 आदमी पे 6 फ्रंटों पे हमने बताते हैं। तो ये 6 फ्रंट यानी एक आदमी का बिजनेस 1,30,000, तो 6 आदमी का बिजनेस जो होता है, ये आप समझिए कि 1,30,000 इंटू 6 18, यानी होगी आपको मोटा मोटी 7 से 8 लाख का बिजनेस। 8 से 8.5 लाख का बिजनेस में एक मोटा मोटी बताते हैं, 8 से 8.5 लाख का बिजनेस में आप यहां से डायमंड बन जाते हैं। लेकिन 8 लाख 9 लाख का बिजनेस नहीं, 10 लाख का बिजनेस यहां लोग करते हैं, डायमंड नहीं बनते हैं। 8 लाख 9 लाख नहीं, 10 लाख का बिजनेस करते हैं, डायमंड नहीं बनते। पता क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बिजनेस जो किया है ना, वो एक ही फ्रंट पे, एक ही लाइन पे सारा बिजनेस जा रहा है। दूसरा तीसरा चौथा फ्रंट चल ही नहीं रहा, और नहीं चलने की वजह से बिजनेस तो 10 लाख या 15 लाख चला गया। तो वहां पे आप डायमंड नहीं बन पाते हैं। लेकिन अगर यदि हमने 6 फ्रंट 7 फ्रंट पे काम करते हैं, 10 फ्रंट पे काम करते हैं, तो श्योर है कि एक फ्रंट से अगर जाता है बिजनेस, 1,30,000 का स्टार बनता है। 6 फ्रंट से 1,33,000 का बिजनेस अगर जाता है तो हम डायमंड बनते हैं। लेकिन ये 6 फ्रंट वाले फंडा किसको मालूम है, किनको मालूम है? बहुत कम लोगों को है। क्योंकि आपके अपलाइन ने डायरेक्ट बिजनेस प्लान किया ही नहीं, डायरेक्ट उन्होंने आपकी बीमारी पे बात किया, डायरेक्ट बीमारी पे फोकस किए कि ऐसा सब बीमारी ठीक हो जाता है। और कहा गया कि स्टार्टिंग में जिनको जो सिखाएंगे वही लास्ट तक वही उनको माइंड में समझा। जब किन्हीं को ज्वाइन करते हैं ना, तो उनको उसी समय हम बताते हैं, हमें बताना चाहिए कि बीमारी पे सर काम करना बंद कीजिएगा। ये हमारा प्रोडक्ट जो है वेलनेस प्रोडक्ट है, बीमारी पे काम कम करेंगे। ये प्रोडक्ट हम चाय कॉफी अस्पालिना पे काम करेंगे, जो जनरली सब प्रोडक्ट यूज करता हो, साबुन पेस्ट चाय अस्पालिना। तो ये बिजनेस जो होता है ना, ये बिजनेस हमारा लाइफ टाइम चलने वाला है, ये बिजनेस कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है। तो आज से हम सभी लोग, जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ पे आए हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे आज से कंटिन्यू हम अच्छे आदत को डालेंगे, अच्छी आदत को डालेंगे। आज से कुछ दिनों के लिए पूरा जुनून के साथ आते हैं लीडर्स काम करने के लिए, धीरे 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 वो जुनून सब खत्म हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जिस समय आप में जुनून था, उस समय आपने सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। जैसे सिस्टम को फॉलो करना बंद किया आपने, आपके साथ सारा काम गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया। तो हम सभी लीडर्स जो स्टार हैं या जो डायमंड है, डायमंड जो है वो स्टार को छोड़ करके हम इस जूम पे सभी लोग हर 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, सप्ताह दिन के अंदर में हम लोग टारगेट लेंगे कि इतने लोग जूम पे हम लाएंगे, इतने लोग आरबीसी में लाएंगे। और आरबीसी केवल फोन करके पूछ लेते हैं कि क्या सर आपने आरबीसी देखा? हाँ देखा। आज की मीटिंग में क्या बताया गया? ये बात हुआ, चलो ठीक है आपने देखा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आरबीसी प्रत्येक दिन देखता हूँ या देखती हूँ।
लेकिन वो देखता नहीं है। अब उससे हम पूछते नहीं है। अभी शाम होता अपने टीम से बात करते हैं, किस चीज का बात होता है? कभी अपने टीम से ये चीज पूछे हैं कि सर आपने दिन भर में क्या किया आज? आज हमें बताइए कि आज दिन भर में आपने क्या काम किया। या लेडी है, तुमसे बताइए कि आप दीदी आप दिन भर में आज क्या किया आपने? तो कुछ नहीं किया, आज दिन भर घर पे ही रह गए। क्यों नहीं किए? आज एक दिन 24 घंटा का समय आपने बर्बाद कर दिए। 12 घंटा, 12 घंटा समय आपका बर्बाद हो गया आज। क्या बर्बाद हुआ कि नहीं? आज सारा दिन घर पे खाए पिए एंजॉय किए, 12 घंटा समय आपने नुकसान कर दिए। क्यों 12 घंटा नुकसान किए? ये 12 घंटा समय वापिस आएगा दोबारा? कभी नहीं आएगा। ये चला गया, जिंदगी में कभी नहीं आएगा। ये 12 घंटा आपका नुकसान हो गया पर डे। पर डे आपने काम कहाँ करना चाहिए आपको? ये काम ना करके जहां नहीं काम करने का वहां आप काम करते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है कि धीरे 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 होता क्या है, आपका इनकम कम होते जाता है, कम होते जाता है। अभी 3 महीना हो गया, 2 महीना, 2 महीना से अभी तक एक भी लीडर्स का न्यू स्पॉन्सरिंग नहीं हुआ है। मतलब न्यू ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। और मैं बता दूं कि डीएक्शन में इतना खूबसूरत प्लान है, इतना अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पे जितना ज्यादा पीजीपी बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ से इनकम मिलेगा। जितना ज्यादा पीजीपी बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इनकम मिलेगा। आपने पीजीपी 50,000 कर दीजिए, फिर देखिएगा पैसा आपका कितना आता है। तो 50,000 पीजीपी कहाँ से होगा? आप ज्वाइनिंग करेंगे तभी ना। न्यू ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग आपके साथ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हैं। न्यू ज्वाइनिंग पर डे, पर सप्ताह, पर मंथ होना चाहिए। पर सप्ताह 2 4 5 ज्वाइनिंग होना ही चाहिए। और नहीं तो फिर रिएक्शन आप जिस तरीके से कर रहे हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्टार बन गए, आपके पास थोड़ा सा पैसा आ गया, आपको ईगो हो गया। डायमंड बन गए, थोड़ा सा पैसा आ गया, ईगो हो गया। मैं बता दूं कि रिएक्शन में जो क्राउन एम्बेसडर है ना, वो भी कहते हैं हम सीए बन गए हैं, आज मेरे पास 1% भी अगर ईगो आ जाए तो मेरा बिजनेस कभी भी जीरो हो सकता है। अभी सीख रहे हैं। हमारे गुरु माता गुरु पिता क्या कहते हैं, प्रोफेसर साहब समझिए, वो पूरे दुनिया का गुरु का दर्जा दिया गया उनको, और उनको मानते हैं लोग। क्या कहते हैं, आज रिएक्शन में मैं अभी 100% नहीं सीखा हूँ। रिएक्शन में अभी तक मैं सीख रहा हूँ, रिएक्शन में अभी तक मैं सीख रहा हूँ। रिएक्शन में मर जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 100 साल बचेगा, कुछ भी सीखेगा, लेकिन रिएक्शन इतना गहरा, इतना डीपली, इतना बड़ा समंदर है कि यहाँ पे जिंदगी बीत जाएगा, पूरा सीख नहीं पाएगा। यहाँ केवल सीखने का बिजनेस है। जब गुरु माता गुरु पिता कह सकते कि मैं सीख रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ, और आप कहते पूरा जानते हैं। हम सभी लोग कहते हैं पूरा जानते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, अभी सीख रहे हैं। इसीलिए जब तक 2 4 लाख रुपए महीना नहीं कमाने लगेंगे तब तक एक भी बात एक्स्ट्रा, एक भी दिमाग को मतलब नहीं लगाना है। आपको जो बताया जाता है मैं नहीं बताता, जो सिस्टम बताता है वो सिस्टम पे हम सभी लोग काम करेंगे, वो सिस्टम पे काम करेंगे। और आज कल की जो मीटिंग है, कल की मीटिंग में सारे लीडर्स को मैं देखना चाहूंगा कि कल की मीटिंग में सारे लोग क्या 6 फ्रंट को कौन कौन लेके बैठ रहे हैं। कभी सोचे ही नहीं कि हमें डायमंड बनना है 2 महीना के अंदर, या 4 महीना के अंदर, या 6 महीना के अंदर। कभी सोचे ही नहीं, तो कहां से होगा? इस बात को समझिए, कहां से होगा? कभी सोचे नहीं कि हमको डायमंड बनना है। डायमंड बनना है तो कैसे बनना है? डायमंड बनने के लिए कितने फ्रंट की जरूरत है, कितना बिजनेस की जरूरत है, ये कभी सोचे ही नहीं, विचार ही नहीं किए हैं। तो फिर कहां से आप बनेंगे? 6 फ्रंट आपको कल के डेट में, कल की मीटिंग में 6 फ्रंट आपको बैठाना है। और दिसंबर में एक धासु लीडर्स आरडी पटेल सर की मीटिंग करवाने जा रहे हैं गोमिया में। ये आरडी पटेल सर की मीटिंग देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त, जिंदगी बदलने वाली मीटिंग होती है उनकी। ये आग लगाने वाली मीटिंग होती है हमारे आरडी सर का। इसलिए उस मीटिंग में अगर 6 फ्रंट इस मीटिंग में नहीं बैठते हैं तो फिर आपको दिसंबर वाला मीटिंग में भी आपका 6 फ्रंट नहीं हो पाए। इसलिए अभी से आपने लिस्ट बना करके 6 फ्रंट सबसे पहले बैठाइए। और हर लीडर्स जो है
ये आपको आरबीसी और जूम का ज्यादा लिस्ट बनाइए, ज्यादा और ज्यादा लिस्ट बनाने की बात आप कल की मीटिंग में हम सभी लीडर्स मिल करके इस मीटिंग को सफल बनाएं और ज्यादा लोगों को बैठाने की कोशिश करें, और खास करके जो प्रोडक्ट की जानकारी लेने चाह रहे हैं उनको कल की मीटिंग में जरूर बैठाइए। और 1 महीना के अंदर इस आरबीसी पे इस जूम मीटिंग में 100 आदमी फुल हो जाना चाहिए 1 महीना के अंदर में। ये सभी लोग 2-2, 4-4, 5-5, 10-10, इसका कोई लिमिट नहीं है। आप किसी के अंडर नहीं काम करें कि आपको कोई दबाव दिया जा रहा है, ये कुछ नहीं है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे 1-2 आदमी को जूम मीटिंग के बारे में प्रत्येक दिन आप उसको बताइए, प्रत्येक दिन उसको आरबीसी सब्सक्राइब करवाइए, प्रत्येक दिन जूम डाउनलोडिंग करवा कर उसको सारा सिस्टम बता दीजिए। 5-7 मिनट टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टेस्टिमोनियम चलता है, जो प्रोडक्ट खाता है वो टेस्टिमोनियम देख देख करके आपको कंटिन्यू प्रोडक्ट खाएगा, और जो टेस्टिमोनियम नहीं देखेगा वो प्रोडक्ट कुछ दिनों के बाद छोड़ देगा। इस बात पे हम सभी लोग ध्यान देंगे। ये सभी लोग का जिम्मेवार कहा गया कि लीडर उसी को कहते हैं जो अपने टीम का जो भी जिम्मेदारी लिए, ठीक है। जो भी लीडर्स, पूरे टीम, जो भी आपका टीम है 100, 200, 400, 500, अगर आप स्टार है 10 आदमी का टीम है और अभी तक ने कब का स्टार बन गया, 10 आदमी से 11 आदमी बढ़ ही नहीं रहा, तो बहुत बड़ा मिस है। इस बात को ध्यान देंगे। पूरे टीम को गाइड करना आपका काम है, पूरे टीम का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। पूरे टीम को ईमानदारी सिखाइए, पूरे टीम को डिसिप्लिन के साथ। टीम बढ़ेगा कहां से सर, मैं बताता हूँ टीम कहां से बढ़ेगा। ना आप स्पॉन्सरिंग करते हैं, ना अपने टीम को करने के लिए सिखाते हैं, ना आप फील्ड में जाते हैं, ना अपने टीम को सिखाते हैं। इसीलिए ये जो है जूम पे हर दिन 1-2 आदमी को, नए लोगों को पढ़ाइए। जूम फुल हो जाना चाहिए, और 10-10 आदमी का टारगेट हम नेक्स्ट बार में हम देंगे कि 10 आदमी आपका आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, 15 आदमी, 20 आदमी का टारगेट देंगे, क्योंकि डीएक्शन में सभी को मिलीनियर बनना है, सभी लोग मिलीनियर बनने के लिए आप आए हैं। तो मिलीनियर जब भी बनेंगे जब आप सिस्टम को फॉलो करें। तो कल जो है, कल सारे लीडर जो भी हैं कल आइए, और जो भी लीडर्स को अगर बिजनेस प्लान नहीं आता है तो बिजनेस प्लान अब गोमिया मीटिंग में आइए, या फिर अपने ऑफलाइन के पास बैठ करके आप प्लान को सीखिए। प्लान नहीं सीखेंगे तो अपने ऑनलाइन को प्लान नहीं दे पाएंगे, और समय बहुत कम है। मैं सभी लोग से फिर से बताना चाहूंगा कि कल की मीटिंग में सारे लोग आए अपने अपने टीम के साथ में। 6 आदमियों को जरूर बैठाइए, 6 फ्रेंड को जरूर बैठाइए। 6 फ्रेंड बैठाएंगे, वही 6 फ्रेंड आपके साथ। 6 फ्रेंड बैठाने के बाद उसमें भी कितने लोग चले जाएंगे, कितने लोग छोड़ देंगे, कितने लोग समझ नहीं आए, कितने लोग काम करेंगे, कितने लोग नहीं करेंगे। तो ये हर कंटिन्यू 6, 7, 10 लोगों को न्यू स्पॉन्सरिंग करने वाले साथ में बैठाएंगे, तो आप डायमंड बनेंगे। और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, इस तरीके से छोटी छोटी टारगेट आपके पास कंटिन्यू होना चाहिए।